अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 की मश्क, जिसमें हम करेंगे उसके मारूज़ी सवालात। तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 7 मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उसके मारूज़ी सवालात हल करेंगे। हमारे पास 7.1 सवालात में कहा गया है कि दिए गए मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो सवाल है हम उसे देखते हैं कि मादा की कौन सी हालत में मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। मादा की कौन सी हालत में मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें पहला है ए ठोस, दूसरा माय, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें, हमने मादा की 4 हालतों के बारे में पढ़ा था, जिनमें से एक ठोस, माय, गैस और जो चौथी हालत थी वो थी प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, हमने जब इनके काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो ठोस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत करीब होते हैं। हम एक डायग्राम के ज़रिए से इनको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ठोस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से पैक्ड होते हैं, यानी कि उनकी जो मोशन होती है वो मुमकिन नहीं होती। हाँ, वो वाइब्रेट करते हैं मगर उनकी वाइब्रेशन बहुत थोड़ी होती है, जिसे हम आम तौर पे महसूस नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरी तरफ देखें, हमने देखा था कि जो माय है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स जो है वो ठोस की निस्बत कम होती है, यानी कि जो फोर्स ठोस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है उससे कम होती है माय के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो स्टूडेंट्स, गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान जो कशिश की फोर्स है वो बहुत कम होती है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम देखें तो वो कौन सी मादा की हालत है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें, हमने ठोस के केस में देखा था कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ रहे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दुरुस्त आंसर है वो क्या है, ए, यानी कि मादा की जो ठोस हालत है उसमें मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमें क्या कहा गया है। सवाल नंबर 2 है, कौन सी शय जो कि धात है सबसे हल्की है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सबसे पहला ऑप्शन है कॉपर का, दूसरा हमें ऑप्शन दिए गए हैं मरकरी का, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है एल्यूमिनियम, और चौथा और आखिरी ऑप्शन हमें दिया गया है सीसा। स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी धात है, यानी कि कौन सी शय है जिसका वजन कम है, यानी कि वो हल्की है। स्टूडेंट्स, हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि जो डेंसिटी होती है हमारे पास, उसे हम रो से जाहिर करते हैं, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, जिसकी डेंसिटी कम होगी वही धात हल्की होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी डेंसिटीज देखें
तो हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में से जब हमने स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो जब हमने हमारे यूनिट नंबर 7 का आगाज़ किया था तब हमने मुख्तलिफ अशिया की डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा था जो कॉपर की डेंसिटी है वो थी 8,900 किलोग्राम फी मकब मीटर। स्टूडेंट्स किलोग्राम फी मकब मीटर हमने देखा था कि डेंसिटी का यूनिट है। और अगर हम मरकरी की देखें तो वो थी 13,600 किलोग्राम फी मकब मीटर। और स्टूडेंट्स अगर हम एल्यूमिनियम की देखें तो वो है 2,700 किलोग्राम, वो है 2,700 किलोग्राम फी मकब मीटर। और स्टूडेंट्स जो शीशे की डेंसिटी है वो है 11,200 किलोग्राम फी मकब मीटर। तो स्टूडेंट्स हमने इन चारों ऑप्शंस की डेंसिटी देखी और हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी कम है वो एल्यूमिनियम की है। तो इस लिहाज से जो सबसे हल्की धात होगी, जो यहाँ पे सबसे हल्की शय है हमारे पास, वो क्या होगी स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स तीसरे सवाल में हमसे कहा गया है सिस्टम इंटरनेशनल में जिसे हम SI सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट पास्कल है और 1 पास्कल बराबर होता है। जी तो स्टूडेंट्स जब हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमने जब प्रेशर के यूनिट की बात की थी तो हमने कहा था कि इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है वो है पास्कल। स्टूडेंट्स वहीं पे हमने इसका एक दूसरा यूनिट भी पढ़ा था। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे यूनिट के बारे में। 10 की ताकत 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा पहला ऑप्शन, 1 न्यूटन पर मीटर मुरब्बा हमारा दूसरा ऑप्शन, 10 की ताकत 2 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर हमारा तीसरा ऑप्शन। स्टूडेंट्स हमारा जो आखिरी और चौथा ऑप्शन है वह 10 की ताकत 3 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेशर की। जब हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था हमने कहा था प्रेशर एक फोर्स है जो कि यूनिट एरिया पे लगाई जाती है। स्टूडेंट्स इसके लिहाज से हमने प्रेशर का एक यूनिट और भी पढ़ा था। फोर्स का यूनिट स्टूडेंट्स हमें पता है न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर मुरब्बा। स्टूडेंट्स अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास जो प्रेशर का यूनिट निकलेगा वो क्या होगा? न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। ये स्टूडेंट्स प्रेशर का दूसरा यूनिट है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट पास्कल है और वो 1 पास्कल किसके बराबर होता है? वो स्टूडेंट्स बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। वो स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर के। ये हम प्रेशर वाले हमारे टॉपिक में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कहा था 1 पास्कल बराबर है 1 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर के। जिसे स्टूडेंट्स हमने देखा इसका जो सही जवाब है वो है बी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। इसमें हमसे कहा गया है पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए
पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए शीशे की ट्यूब की लंबाई अंदाजन कितनी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह है 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2.5 मीटर और 11 मीटर। स्टूडेंट्स, जब हमने मरकरी के बैरोमीटर के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कि मरकरी का जो बैरोमीटर है वो सतह समंदर पर 76 सेंटीमीटर की पैमाइश देता है। और स्टूडेंट्स, उसी टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर हम एक ऐसा बैरोमीटर बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमने पानी इस्तेमाल करना है, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो मरकरी से कम है, लिहाजा उसे बनाने के लिए हमने कैलकुलेशन की थी, जिसके मुताबिक हमने देखा था कि हमारे पास जो पानी का बैरोमीटर होगा उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10.26। और स्टूडेंट्स, ये हमने कैसे निकाला था? आपको मालूम होगा, अगर हम 76 सेंटीमीटर को मीटर में करें तो ये हमारे पास 0.76 मीटर आएगा। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो मरकरी की डेंसिटी है वो पानी से 13 गुना ज़्यादा है, यानी कि 13.6 गुना ज़्यादा है। और स्टूडेंट्स, अगर हमने पानी का बैरोमीटर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, उतने गुना ज़्यादा बड़ा जो बैरोमीटर है वो बनाना पड़ेगा, यानी कि उसकी कॉलम की जो लंबाई है वो 13.6 गुना ज़्यादा होगी किसकी निस्बत, हमारे पास जो मरकरी का बैरोमीटर है। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम देखें, हमारे पास जो बैरोमीटर होना चाहिए 10.26 मीटर का होना चाहिए, यानी कि ये उसकी कम से कम लंबाई है। लिहाजा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब बनता है वो है डी, यानी कि 11 मीटर। स्टूडेंट्स, बाकी सारे अगर हम ऑप्शंस देखें तो वो इस लंबाई के लिहाज से बहुत कम है, यानी कि इतनी लंबाई का बैरोमीटर हम पानी को इस्तेमाल करते हुए नहीं बना सकते। इस वजह से 11 मीटर जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा गया है अर्शिमेदस के असूल के मुताबिक उछाल की फोर्स बराबर होती है जी। तो स्टूडेंट्स, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हम देखते हैं हमारे पास वो जो 4 ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हट जाने वाले माए के वजन के, हट जाने वाले माए के वजन के। दूसरा जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं स्टूडेंट्स वो है हट जाने वाले माए के वॉल्यूम के। तीसरा ऑप्शन हमें दिए गए स्टूडेंट्स हट जाने वाले माए के मास के। और आखिरी ऑप्शन स्टूडेंट्स जो हमें दिया गया है वह है कि इनमें से कोई भी नहीं। जी तो स्टूडेंट्स,
अर्शिमेदिस के असूल के मुताबिक उछाल की जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है? हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे आखिरी ऑप्शन में कहा गया है कि हमें जो पहले 3 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कोई भी नहीं, और जो पहले 3 ऑप्शंस हैं उनमें से पहला है कि हट जाने वाले माए के वजन के, हट जाने वाले माए के वॉल्यूम के, हट जाने वाले माए के मास के। स्टूडेंट्स, अगर हम अर्शिमेदिस असूल की बात करें तो अर्शिमेदिस के असूल में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी जिस्म को पानी के अंदर या किसी माए के अंदर डुबोने की कोशिश करते हैं तो वो जो माए है वो एक उछाल की फोर्स लगाता है, यानी कि वो जो उछाल की फोर्स होगी वो स्टूडेंट्स क्या करेगी? उस माए को डूबने से रोकेगी। वो क्या करेगी? उस जिस्म को डूबने से रोकेगी। स्टूडेंट्स, अब वो जो जिस्म है वो जब उस माए के अंदर आएगा तो वो अपनी वजन के बराबर माए जो है वह उसकी सतह से हटा देगा। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो उछाल की जो फोर्स है वो किसके बराबर होनी चाहिए? उस जिस्म के वजन के। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें वो जो जिस्म है वो कितना माए हटाएगा? वो अपने वजन के बराबर माए को परे हटा देगा। लिहाजा हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है हट जाने वाले माए के वजन के, यानी कि जो उछाल की फोर्स है वो बराबर किसके होगी? हट जाने वाले माए के वजन के। स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और हमारा आगे वाला सवाल देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर 6 क्या है कि किसी शय की डेंसिटी मालूम की जा सकती है स्टूडेंट्स, आगे हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से पहला जो ऑप्शन है वो है पास्कल के कानून की मदद से। पास्कल के कानून की मदद से। दूसरा जो ऑप्शन है वो हुक के कानून की मदद से। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अर्शिमेदिस के असूल की मदद से। और हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो है तैरने के असूल की मदद से। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो पास्कल का कानून क्या कहता है? स्टूडेंट्स, पास्कल के कानून में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी माए के किसी पॉइंट पे प्रेशर डालते हैं तो वो प्रेशर बगैर किसी तब्दीली के मसावी तौर पर तमाम अतराफ मुंतकिल हो जाता है। हुक के कानून में हमने देखा कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेन होगी। अर्शिमेदिस के असूल में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था? अर्शिमेदिस के असूल में हमने देखा था कि जब किसी जिस्म को किसी माए के अंदर डुबोने की कोशिश की जाए तो वो जो माए है वो उछाल की फोर्स लगाएगा। वो उछाल की फोर्स किसके बराबर होगी? वो उस हट जाने वाले माए के वजन के बराबर होगी। जैसे कि स्टूडेंट्स हम अपने ऊपर वाले सवाल में भी इसके मुताल्लिक बात कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो अगर हम हमारे पिछले लेक्चर्स को देखें तो हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि हम किसी शय की डेंसिटी अर्शिमेदिस के असूल की मदद से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी। स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो निस्बत होती हैं, एक
उस जिस्म की डेंसिटी जिसको हम दबाना चाह रहे हैं माए में, और दूसरी उस माए की डेंसिटी जिसमें जिस्म को दबाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये निस्बत बराबर थी हमारे पास W1 और W के। स्टूडेंट्स, जब हमने अर्शमेदिस के असूल को इस्तेमाल करते हुए डेंसिटी मालूम करने की कोशिश की थी, उसमें हमने ये निस्बतों की मसावात देखी थी। हमने कहा था कि जिस्म की डेंसिटी और माए की डेंसिटी की जो निस्बत है वो बराबर होगी उस जिस्म के वज़न के, और वो जो माए अपनी जगह से हट जाएगा उसके वज़न की निस्बत के। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास W1 है ये क्या है? ये जिस्म का वज़न है, और ये W क्या है? हट जाने वाले माए का। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किसी शय की डेंसिटी हम अर्शिमेदिस के असूल की मदद से निकाल सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 के मारूजी सवालात 1 से लेकर 6 तक हल किए, और स्टूडेंट्स बकिया के जो मारूजी सवालात हैं वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।